हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आज हम एक मैथ का टॉपिक अभाज्य गुणन करने के बारे में बात करेंगे। पहले तो जानते हैं कि अभाज्य गुणन होता क्या है। इसके नाम से पता चलता है अभाज्य गुणन ऐसा गुणनखंड जो अभाज्य संख्याओं के द्वारा किया गया हो, उसे हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। इसको हम देखेंगे कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अभाज्य संख्या जितनी भी हो, अभाज्य संख्या के द्वारा किया गया गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो शुरू अभी बेसिक है, मतलब जिनको अभी स्टार्टिंग करना सीखना है कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। सबसे पहले ये संख्याएं लिख लेते हैं, अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं। अगर जिसको अभाज्य संख्याएं नहीं मालूम है, इसके पहले वीडियो में बताया बताया कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है, इसको आप एक बार देख लीजिए। इसके बाद इसको आप देखिए, यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि अभाज्य ये अभाज्य संख्याएं लिखी हुई, इन्हीं में से किसी न किसी संख्या से हम गुणनखंड करेंगे और देखेंगे कैसे करते हैं। सबसे पहले जैसे मैं एक संख्या लेता हूँ 20, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अभाज्य संख्या दो है, इससे काटते हैं। तो 2 से 2 का 20 में भाग देंगे तो 2 दाम 10 आएगा। फिर 2 का 10 में भाग देंगे 2 पंच 10। फिर ये अब देखिए, अब ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, डायरेक्ट किससे कटेगा 5 से। 5 एकम 5। हमको कहाँ तक काटना है, जब तक एक ना आ जाए। जैसे एक आ जाता वहां से हम क्या करते हैं, जितने भी गुणनखंड है तब अर्थात जितनी भी संख्याओं से हमने काटा यह हम लिख लेते हैं। यहाँ लिख 2 गुणे 2 गुणे 5। अब इन संख्याओं का हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। गुणा करते समय आप ये ध्यान रखिए, अगर इस संख्या का गुणा 20 के बराबर नहीं आता, आपका अभाज्य गुणनखंड गलत है। अगर आपका संख्याओं का गुणा अभाज्य गुणनखंड का गुणा करेंगे इस संख्या के बराबर आ जाता है, 20 के अर्थात 20 के बराबर आ जाता है, तो यह अभाज्य गुणनखंड सही है। देखते हैं, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, अर्थात इनको गुणा करने के बाद 20 आ जाता है। कह सकते हैं कि हमारा अभाज्य गुणनखंड सही है। अब एक चीज और देखने वाली बात यहाँ हम देखते हैं कि हमारा अभाज्य गुणनखंड है नहीं। ये जितनी भी संख्याएं सभी अभाज्य संख्याएं, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा अभाज्य गुणनखंड है। दूसरा एग्जांपल और देते हैं, देखते हैं। जैसे हम लेते हैं 100 ले लेते हैं, 100 लेते हैं, देखते हैं कि 100 अभाज्य गुणनखंड है कि, देखते हैं 100 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 100 लेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड का सबसे पहले 2 से ही काटेंगे। 2 से काटेंगे तो ये 50 दूनी क्या जाएगा 100 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा 25 आ जाएगा। अब देखिए, अब ये 2 से कटने वाला नहीं है, अब ये देखते हैं किससे कटेगा। 3 लेते हैं, 3 से भी नहीं कटेगा। मतलब कटने का मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि 25 नहीं आता है, 3 से नहीं कटेगा। 5 का देखते हैं, 5 से कट जाता है, पचम 25, ये 5 आ जाएगा। अब इसको 5 से काट देंगे, 5 5। अब हमको कहाँ तक काटना है, जब तक एक ना आ जाए। अब यहाँ गया, जितनी भी गुणन की संख्याएं हैं, सभी को हम क्या कर लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अब इनका हम गुणा करते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, अर्थात हम गुणा करने पे हमको क्या मिलता है 100 मिलता है। और 100 का ही हम गुणनखंड, दोनों मान क्या बराबर है, हम कह सकते हैं कि हमारा गुणनखंड सही है। दूसरी चीज और हमको क्या ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना है कि ये दो भी अभाज्य संख्याएं हैं और 5 भी अभाज्य संख्या है। अगर हम कह सकते हैं कि ये हमारा गुणनखंड कैसा है, अभाज्य गुणनखंड है। ऐसे बहुत सारी संख्या लेते हैं, जैसे 120 लेते हैं, 120 का अभाज्य गुणनखंड इसको भी किससे काटेंगे, सबसे पहले 2 से काटेंगे। 2 2 छक्का 12, फिर 2 से काटेंगे, 3 दुनाई 60, फिर 2 से काटेंगे, 15 दुनाई 30। अब ये किससे कटने में, 2 से नहीं कटने वाला, 3 से कट जाएगा, मतलब 3 के पहाड़े में आ जाएगा, 3 बचे 15। अब इसको हम 5 से काटेंगे, 5 5। अब देखते हैं कि इसका गुणनखंड क्या है। यहाँ दोस्तों सबसे पहले देखेंगे, याद लीजिएगा कि इसका गुणनखंड क्या क्या है। तो यहाँ 2 कितनी बार, 3 बार, 2 को हम 3 बार लिख लेंगे, 2 गुणे 2। इसके बाद 3 कितनी बार, 1 बार, 3 को 1 बार लिख लेंगे। इसके बाद 5 कितनी बार, 1 बार, तो गुणे क्या लिख लेंगे 5। अब इनका गुणा करते हैं,
गुणा करने पे अगर 120 के बराबर आ जाता है हमारा गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड सही है, और अगर नहीं आता तो हमारा अभाज्य गुणनखंड सही नहीं। तो 2 दूनी 4, 4 पंचे सॉरी 2 दूनी 4, 4 दुनाई 8, 8 पंचे 40 और 40 के यहाँ 120। अर्थात हम कह सकते हैं कि गुणा करने में हमको 120 मिलता है, हमारा गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड सही। अब हमको ये भी देखना है यहाँ जितनी भी संख्याएं हैं बेटा ये कैसे आ रही हैं, अभाज्य संख्याएं। कह सकते हैं कि ये हमारा कैसा गुणन अभाज्य गुणनखंड। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल लेके आप कर सकते हैं कि और अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। उदाहरण और मैं लेता हूँ, जैसे हम लेते हैं 91। 91 को देखते हैं किससे कटता है। सबसे पहले 2 से काट लें, नहीं कटता। अब इसके बाद हम क्या लेंगे 3 लेंगे, देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं कटता। 3 तरकारी का मतलब नहीं कटता, 3 की पहाड़ा में 91 नहीं आता है। या तो हम ऐसे भी पता कर सकते हैं भाग देखिए अगर शेषफल 0 आ जाता है तो 3 से कट रहा, तो अगर शेषफल 0 नहीं आता तो 3 से ये नहीं कट रहा। अब देखते हैं 5 से, देखते हैं 5 से ऑलरेडी नहीं कटने वाला क्योंकि इसकी इकाई अंक भी क्या है। अब 5 उसी से कटता है जिसकी इकाई अंक 0 या तो क्या हो 5 हो। अब इसके बाद 7 से देखते हैं, 7 से काट के देखते हैं। 7 से 7 एक कम 7 7 3 21। ये किससे कट जा रहा है 7 से कट जा रहा है तो 7 एक कम 7 और 7 3 21। ये आप कह सकते हैं 13 से 91। अब 13 किसी से नहीं कटने वाला, केवल किससे कटने वाला 13 से कटने वाला। 13 13। अब देखते हैं इसको लिख लेंगे हम 7 गुणे 13, 13 सत्य कितना आता है 91। अतः हम कह सकते हैं कि जो हम गुणनखंड किए हमारा गुणनखंड सही है। और यहाँ भी देखिए ये 7 भी अभाज्य संख्या है और 13 भी अभाज्य संख्या है। ये कह सकते हैं कि 91 का जो गुणनखंड है ये अभाज्य गुणनखंड। सबसे ज्यादा ध्यान यही रखना अभाज्य गुणनखंड करते समय जरूर ध्यान रखना यहाँ जो संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए। अगर ये संख्याएं अभाज्य नहीं है ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड नहीं माना जाएगा। जैसे हम एक उदाहरण करके बताते हैं, जैसे बहुत से बच्चे क्या करते हैं जैसे 20 है, 20 को डायरेक्ट यहाँ क्या करते हैं 4 से काट देते हैं। 4 एकम 4 4 पंचे 20 और 5 एकम 5 ये करके अब ये भी प्रूव कर देते हैं कि इसको गुणा कर देंगे 20 आ रहा 4 पंचे 20। ये गुणनखंड आपका सही, लेकिन ये आपका अभाज्य गुणनखंड सही नहीं। क्यों? क्योंकि 4 एक भाज्य संख्या है न कि अभाज्य संख्या। और हमको यहाँ चाहिए कि हमको ऐसी संख्या लाना जो क्या अभाज्य, तभी अभाज्य गुणनखंड माना जाएगा, अन्यथा ये अभाज्य गुणनखंड नहीं माना जाएगा। तो सबसे ज्यादा पहले हमको ध्यान रखना ये ऐसे बहुत सारी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं इन्हीं संख्या से आपको काटना, इसके अलावा कोई संख्या से नहीं काटना है। अगर इसके अलावा और किसी संख्या से आप काटते हैं तो आपको ये अभाज्य गुणनखंड नहीं माना जाएगा। तो हमको ध्यान रखना कि अभाज्य गुणनखंड निकालते समय अभाज्य संख्या से ही हम काटें ताकि हमारा अभाज्य गुणनखंड सही है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए, उसको लगाइए और जब प्रैक्टिस करेंगे तो बड़े आराम से आप निकाल लेंगे। धन्यवाद।